नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग वर्गमूल एवं घनमूल पर आधारित प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखेंगे, आप सभी के सामने प्रश्न लिखा हुआ है, 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। आपसे क्या कहा गया है कि किस छोटी से छोटी संख्या से इसमें गुणा करें कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो कैसे निकालेंगे, ये पता करने के लिए हम लोग 294 के गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो कैसे करते हैं आइए समझते हैं। आप यहाँ पर लिखेंगे 294। सबसे पहले आप इसको 2 से डिवाइड करिएगा, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 सत्ते 14। उसके बाद 7 से करिएगा, 7 दूना 14, 7 एकम 7। फिर देखिए 7 तियाँ 21 और 3 एकम 3। तो यहाँ पर आपने इसके 294 के गुणनखंड कर दिए, फैक्टर कर दिए, तो आपका कितना आ गया है 2 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 3। इतना आपका निकल के यहाँ पर आ गया है। आपको देखना है किस संख्या से गुणा करें। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, अब आप लोग यहाँ पर बनाइएगा जोड़ा, जो एक जैसा हो उसका जोड़ा बना दीजिए। जैसे 7 7 आपका मिल रहा है, 7 7 का बन गया जोड़ा। जिसका जोड़ा ना बने आपको ये देखना है कि किनका किनका जोड़ा नहीं बनता है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे 2 आपका एक बार है तो एक बार और होना चाहिए, तो हम एक बार 2 और लिख लेंगे। इसी प्रकार से 3 सिर्फ एक बार है, 3 एक बार और होना चाहिए, तो इसका भी जोड़ा बन जाएगा। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि 2 3 के अगर इसमें और गुणा कर दें तो ये आराम से पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो 2 गुणा अगर हम 3 करते हैं कितना आता है 6। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसमें 6 से गुणा कर देंगे तो ये जो संख्या हमारी है ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो इस प्रकार से आप लोग सवाल को सॉल्व कर लेंगे, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखिएगा, 1470 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि भागफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। इससे पहले था गुणा करें, इसमें है भाग दें। तो भाग वाला हो या गुणा वाला हो, आप सबसे पहले क्या करेंगे गुणनखंड। आप यहाँ पर नोट कर लेंगे 1470, आप इसके करेंगे गुणनखंड। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 सत्ते 14। ठीक है, और 2 तियाँ 6 बचा 1, 2 पंचे 10। इसके बाद 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 5 चौका 20, 5 सत्ते 35, 7 दूना 14, 7 एकम 7, 7 तियाँ 21 और 3 एकम 3। हमने यहाँ पर इसके भी गुणनखंड कर लिए। अब यहाँ पर आपसे क्या कहा गया, यहाँ पर आपसे कहा गया किस संख्या से भाग दें। अब भाग की बारी है, आपने गुणनखंड कर लिया, आपके गुणनखंड निकल के आ गए 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 3। इसमें अगर हम जोड़ा की बात करें तो इसमें आपका सिर्फ एक जोड़ा आपका यहाँ पर बन रहा है, बस ये वाला, और कहीं नहीं बन रहा है। तो भाग किससे किससे दें, भाग देने का अगर आपसे पूछा है तो जिसका जोड़ा ना बने आप उसी को उठाइएगा। जैसे यहाँ पर ना तो 2 का जोड़ा बन रहा है, ना 5 का बन रहा है, ना 3 का बन रहा है, तो गुणा कर लीजिएगा इनके। 2 पंचे 10 और 10 तियाँ 23। इसका मतलब अगर हम इसमें 30 से भाग कर दें तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, किससे कर दें, 30 से भाग कर दें। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी वाला बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी आप लोग समझ गए होंगे कि भाग वाला हो चाहे गुणा वाला हो आप लोग निकाल देंगे। इसके बाद आपके लिए अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1029 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन होगी। अब यहाँ पर आपसे कहा गया गुणा करने पर और पूर्ण घन, आपसे यहाँ पर घन के बारे में पूछ लिया है इन्होंने। ठीक है, तो घन प्राप्त करना है गुणा करने पर। गुणा करने की अगर बात की जाए तो आप समझ जाएगा, आपको इसके करने हैं गुणनखंड। तो 1029 आपको नोट करना है, इसके आपको करने गुणनखंड। तो हम 3 से काटते हैं। ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 तियाँ 9 बचा 1, 3 चौका 12, 3 तियाँ 9। अब 7 से डिवाइड करें, 7 चौक 28, 7 नेम 63, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। आपका ये निकल के आ गया है 3 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। आपको ये पता करना है कि किस संख्या से गुणा करें ताकि एक पूर्ण घन बन जाए। तो यहाँ पर ये तो देखिएगा, घन बनने के लिए हमें कोई भी संख्या 3 बार होनी चाहिए तभी आपका घन बनेगा। यहाँ पर आपका 7 तो 3 बार लिखा हुआ है, तो 7 तो आपका पूर्ण घन है, लेकिन यहाँ पर जो आपका 3 है ये घन नहीं बन रहा है।
अगर हम इसी संख्या में 3 से गुणा और कर दें, 3 से गुणा और कर दें, तो 3 बार हो जाएगा, ये भी पूर्ण घन बन जाएगा। बात को समझिए आप लोग। यहाँ पर अगर हम इसमें 2 बार 3 से गुणा कर दें, तो यहाँ पर 3 से गुणा मतलब 3 आपका 3 बार हो जाएगा, और आपका ये भी एक घन बन जाएगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया किससे गुणा करें, तो आप समझे यहाँ पर आपने इससे गुणा किया, ये 3 गुणा 3 से, मतलब 9 से गुणा। ठीक है, 9 से अगर हम इसमें गुणा कर दें तो हमारा ये पूर्ण घन बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग सवाल को सॉल्व कर देंगे, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, 3600 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन हो जाए। तो यहाँ पर आपसे कहा गया कि छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि भागफल एक पूर्ण घन हो जाए। तो क्या करेंगे हम लोग, 3600 के कर लेंगे गुणनखंड। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकन 2, बचा 1, 2 अट्ठे 16, डबल जीरो आपका यहाँ पर आ गया। फिर देखिए 2 से काटेंगे, 2 नेम 18, डबल जीरो। फिर 2 से डिवाइड करिएगा, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, जीरो। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। ठीक है, अब ये आपका 5 से जाएगा। ठीक है, 5 चौका 20 और बचा 2 पचम 25, 5 नेम 45, 3 तियाँ 9 और 3 एकन 3। कुल मिलाकर आपने इस प्रकार से इसके कर दिए हैं गुणनखंड। आपको देखना है कि भाग किससे करें जिससे कि ये पूर्ण घन हो जाए। तो आप सिर्फ जोड़े, मतलब 3 के जोड़े बनाएंगे। तो हम देखिए 3 का हमारे पास सिर्फ ये बन गया यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद हमें 3 का कहीं नहीं मिलेगा, हमें सिर्फ यहाँ पर जो बचा वो नोट कर लेंगे। 1 बार 2 है, उसके बाद आपका 2 बार 5 है, ये भी आपको नहीं चाहिए। उसके बाद 2 बार 3 आपका है। तो इन सब से अगर हम भाग कर देंगे तो हमारा पूर्ण घन बन जाएगा। तो गुणा करेंगे, 2 पंचे 10, 10 पंचे 50, 50 तियाँ 50 कितना होगा, 150, 150 तियाँ कितना होगा, 450। फिर से देख लीजिए एक बार, 2 पंचे 10, 10 पंचे 50, 50 और 5 तियाँ 15, 150, 150 तियाँ, ठीक है 450। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला बन जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग देखेंगे, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर आ चुका है कि 920 में कम से कम क्या जोड़ें कि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो। तो 920 में कम से कम क्या जोड़ें, जोड़ने की बात की गई है कि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो। अब जब सवाल जोड़ने वाला आ जाए तो आपको लगाने का तरीका आपका यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो क्या रहेगा तरीका, ये समझते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर 920 को नोट कर लेंगे। अब आपको इसका जो है भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। क्या करना है, भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। तो भाग विधि से वर्गमूल निकालने का हमारा तरीका क्या रहता है कि हम लोग यहाँ पर पीछे से बनाएंगे जोड़े। तो एक आपका ये बन जाएगा, एक आपका यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, आगे लगाएंगे 0 बन जाएगा एक। अब इसके बाद आप हल करेंगे, देखिएगा 3 तियाँ आपका कितना हो जाएगा, 9। तो आप 3 एक बार लिख लेंगे ऊपर, ये आपका कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पर अगली संख्या उतारेंगे 20, इनको जोड़ देंगे, 3 3 6 आप यहाँ पर लिख देंगे। अब आपको यहाँ पर एक ऐसी संख्या लिखनी है, ऊपर नीचे दोनों जगह कॉमन आपकी चल जाए, तो वो संख्या आपको यहाँ पर ढूंढनी है। ठीक है, और देखिए योगफल की अगर बात करें तो योगफल मतलब इसमें क्या बढ़ा दें। बढ़ाने का मतलब ये है कि आपका जो यहाँ पर वैल्यू आपकी जो आए वो 20 से ज़्यादा है। ठीक है, योगफल जब भी बात करें तो योगफल के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर संख्या लिखेंगे 20 से ज़्यादा हो। अगर हम यहाँ पर देखिएगा, अगर यहाँ पर हम लोग 0 0 रखते हैं तो आपका यहाँ पर 0 0 आएगा। ये तो 0 वाला कम होता है, इसलिए आपको 0 से बड़ी रखना, मतलब 1 1 रख देते हैं यहाँ पर भी। तो 61 एकन आपका 61 यहाँ पर आ जाएगा। तो आप माइनस करेंगे तो आपका माइनस का 41 बचेगा। जितना आपका एक्स्ट्रा आ जाए उसका मतलब है कि अगर हम इसमें 41 और जोड़ दें तो हमारी ये संख्या जो है पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर सवाल को समझ सकते हैं। ठीक है, इसमें अगर हम 41 को ऐड कर दें तो ये हमारी संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। इसी प्रकार अगला सवाल आपका यहाँ पर आ चुका है, लिखा हुआ है कि इसमें से कम क्या घटाया जाए कि शेषफल पूर्ण वर्ग हो। तो घटाने की बात यहाँ पर की गई है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप नोट करेंगे 54 91 62। उसके बाद आप लोग यहाँ पर भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे यहाँ पर। ठीक है, भाग विधि से वर्गमूल। तो यहाँ पर देखिएगा क्या करते हैं हम लोग, देखिएगा सबसे पहले तो आप लोग इसके बनाएंगे जोड़े। तो जोड़े बनाएंगे आप लोग पीछे से। तो एक तो हो गया 62 वाला हो गया, 91 54। अब देखिएगा 1 एकन 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौको 16, 55 25, 6 36, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते कितना हुआ, 49। समझे आप लोग। इनको जोड़ेंगे तो 7 7 आपका हो गया 14, एक अंक की जगह छोड़ के लिखेंगे। ठीक है, और इसमें से इसको घटाएंगे यहाँ पर घटाएंगे आप 14 से 9 गया, आपका बचेगा 5।
यहाँ पर कुछ नहीं चला, ठीक है। तो इतना आपका यहाँ पर हो गया। इसके बाद में आपको करना क्या है, अगला वाला जोड़ा उतारना है, मतलब 9 और 1 उतार लेना आपको यहाँ पर है। फिर यहाँ पर आपको समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 14 के आगे यहाँ पर हमें कोई संख्या रखनी है जिससे कि यहाँ पर 591 आए या इससे कम आए, एक जैसी रखनी है। तो क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पर 4 रख के देख लीजिएगा, क्योंकि 14 चौको 56 होता है, ठीक है। 4 रख के देखते हैं, 4 रख के, 4 चौका 16 का 6, हाथ से लगा 1, 4 चौका 16 है 17 का 7, हाथ से लगा 1, 4 1 4 1 5, बिल्कुल सही आ गया इतना, ठीक है। फिर से माइनस करेंगे, यहाँ पर 11 6 गया 5 और 8 7 गया 1, ठीक है। इधर इतना बच गया। यहाँ पर देखिएगा, ये जोड़ लेंगे आप, 4 4 8 4 1, इतना हो गया। अब अगली संख्या आपको यहाँ पर उतारनी है, अगली संख्या आप उतारेंगे आपका 62 आएगा, ठीक है। तो ये उतार लेंगे हम लोग यहाँ पर। अब इसके बाद में समझिएगा, यहाँ पर आपको क्या नोट करना है, ये बात देखिएगा। यहाँ पर आपको कुछ ऐसा लिखना है जिससे कि 1562 से कम हो, ज़्यादा ना हो, क्योंकि आपको घटाना पड़ेगा। तो आप माइनस कर देंगे, जितना बचेगा आप उतना माइनस घटा देंगे मतलब। तो यहाँ पर आप क्या रखेंगे, तो यहाँ पर आप 1 1 रख लीजिएगा, फ़ायदा रहेगा आपको। आपका यहाँ पर इतना आएगा 1481 आपका आ जाएगा, डबल तो जाएगा ना, एक बार जाएगा। तो यहाँ पर आपका बचा 1, 16 से 8 गया, आपका बचा 8, मतलब 81 आपका शेष बच गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसमें से 81 को अगर आप माइनस कर देंगे, मतलब घटा देंगे, तो आपका यहाँ पर जो है आंसर आपका निकल के आ जाएगा कि 81 घटाएँ तो शेषफल आपका जो है पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।